जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो हमारा टॉपिक है वो है थर्मो रेगुलेशन इन मैमल्स, या हम मैमल्स के हवाले से मैन के हवाले से भी बात करेंगे। देखें, जो मैमल्स हैं या बर्ड्स हैं ये एंडोथर्मिक हैं, यानी जो ये बॉडी की हीट है ये इंटरनल मेटाबॉलिज्म से हासिल करते हैं और अपना जो बॉडी का जो टेम्परेचर है वो मेंटेन करते हैं 36 से लेकर 38 डिग्री तक। अगर एग्जैक्ट बात करें तो 36.1 डिग्री से लेकर 37.8 डिग्री तक ये मेंटेन करते हैं। अब ये मेंटेन क्यों करते हैं? क्योंकि ये अपने मेटाबॉलिज्म से हीट हासिल करते हैं और जिसकी वजह से इनका बॉडी का जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट रहता है। अच्छा, इस एंडोथर्मी की वजह से, क्योंकि ये अपने बॉडी के मेटाबॉलिज्म से हीट प्रोड्यूस करेंगे और उससे बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रहना है, तो इनके बॉडी के जो मेटाबॉलिज्म है उनका रेट ज़्यादा होता है कि दे हैव हाई मेटाबॉलिक रेट। और मेटाबॉलिक रेट के ज़्यादा होने का फ़ायदा ये होगा कि ये बॉडी का टेम्परेचर कम या ज़्यादा हो जाए तो फ़ौरन मेंटेन हो जाएगा और वो बॉडी का जो टेम्परेचर है वो इस रेंज में रहता है, यानी कम से कम यहाँ तक 36 तक पहुँच जाएगा और मैक्सिमम 38 तक रहेगा, क्योंकि बॉडी के मेटाबॉलिज्म इस टेम्परेचर को मेंटेन कर देते हैं। तो इस हाई मेटाबॉलिक रेट की वजह से जो मैमल्स में होते हैं, तो मैमल्स पाए जाते हैं डाइवर्सिफाइड एनवायरनमेंट में, यानी ऐसी हैबिटेट, ऐसी एनवायरनमेंट जो डिफरेंट टाइप की हो सकती है, जहाँ टेम्परेचर कम भी हो सकता है बॉडी से, जहाँ बॉडी से टेम्परेचर ज़्यादा भी हो सकता है। तो इसीलिए वो डाइवर्सिफाइड एनवायरनमेंट में, हैबिटेट में सर्वाइव कर सकते हैं कि दे हैव हाई मेटाबॉलिक रेट। अब उन मैमल्स के अंदर आमतौर पे इस हाई मेटाबॉलिक रेट की वजह से इन एनिमल के अंदर हीट की जो प्रोडक्शन है वो राउंड अ क्लॉक अवेलेबल होती है। राउंड अ क्लॉक का मतलब है कि 24 घंटे, तो 24 आवर्स आमतौर पे इन मेटाबॉलिक रेट की वजह से एनिमल को हीट अवेलेबल होगी, इसलिए फिर वो मुख्तलिफ किस्म के हैबिटेट के अंदर सर्वाइव कर सकते हैं। अब जो मैमल्स हैं उनके अंदर मैकेनिज़्म कौन से हैं? देखें, एक मैकेनिज़्म जो है वैजो डायलेशन और वैजो कंस्ट्रिक्शन है। अब वैजो डायलेशन का मतलब खून की नालियों का डायलेट हो जाना, फूल जाना, तो ब्लड की सप्लाई जिस तरफ ज़्यादा करनी होती है वहाँ वैजो डायलेशन होती है। वैजो कंस्ट्रिक्शन खून की नालियों का यानी ब्लड वेसल का कंस्ट्रिक्ट हो जाना, तो जहाँ फ्लो कम करनी होती है वहाँ वैजो कंस्ट्रिक्शन की जाती है। ये हम नेक्स्ट आगे भी इनकी बात करेंगे। अच्छा देखें, दूसरा जो मैकेनिज़्म है वैजो डायलेशन और वैजो कंस्ट्रिक्शन के साथ साथ ये स्किन की अडाप्टेशन है कि ये स्किन ने अडाप्टेशन करनी है कि ब्लड को सप्लाई को आमतौर पे ज़्यादा रखना है या कम रखना है। जैसे आप देखते हैं कि गर्मियों में ब्लड की सप्लाई इस मैक्सिमम स्किन की तरफ होती है तो वैजो डायलेशन हो चुकी होती है, और सर्दियों में देखते हैं कि ब्लड की फ्लो स्किन की तरफ कम हो जाती है तो वैजो कंस्ट्रिक्शन हो जाएगी। ये स्किन की अडाप्टेशन थी। इसी तरह आमतौर पे शिवरिंग, थर्मोजेनेसिस, ये ऐसा मैकेनिज्म है जिसमें मसल पार्टिसिपेट करते हैं, मसल की कंट्रैक्शन होती है और जब मसल कंट्रैक्ट होंगे, मसल की कंट्रैक्शन होगी तो इससे हीट प्रोड्यूस होती है, और अगर बॉडी का टेम्परेचर कम हो रहा है तो उससे मेंटेन हो जाएगा। तीसरी बात है नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस। अब नॉन शिवरिंग जो थर्मोजेनेसिस है उसमें मसल पार्टिसिपेट नहीं करते बल्कि यहाँ हार्मोन पार्टिसिपेट करते हैं, और ये हार्मोन जो थायराइड ग्लैंड से आते हैं उन्हें थायराइड हार्मोन्स कहते हैं। तो थायराइड हार्मोन जो है ये बेसल मेटाबॉलिक रेट को इंक्रीज़ कर देते हैं। ये मेटाबॉलिक रेट को इंक्रीज़ करेंगे, लाजिम बात है उससे बॉडी में हीट प्रोड्यूस होगी, तो ये हीट बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करेगी, लेकिन ये शिवरिंग नहीं है, नॉन शिवरिंग है। तो ये नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस है।
यानी वैजोडायलेशन, वैजो कंस्ट्रिक्शन ये स्किन के हवाले से थी, शिवरिंग थर्मोजेनेसिस थी और नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस थी। इसी तरह बाज़ मैमल्स के अंदर ब्राउन फैट मौजूद होते हैं और ये बॉडी के अंदर जो ब्राउन फैट हैं ये सोर्स ऑफ हीट है, कि इनसे भी बॉडी को आमतौर पे जब इनकी ब्रेक डाउन होती है तो बॉडी को हीट अवेलेबल होगी। तो ये मैमल्स के अंदर मुख्तलिफ किस्म के मैकेनिज़्म थे। इन्हीं मैकेनिज़्म के हवाले से हम बात करेंगे कि मैमल्स जी लो टेम्परेचर पे या हाई टेम्परेचर पे किस तरह अपने आप को जी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करते हैं, अडाप्ट करते हैं, एडजस्ट करते हैं, थर्मोजेनेसिस करते हैं। तो पहले हम बात करें एट लो टेम्परेचर, कि जब टेम्परेचर कम हो जाए तो मैमल जो हैं जिसमें इंसान भी शामिल है तो ये किस तरह एडजस्टमेंट करेंगे। अब देखें पहली अडाप्टेशन जी, अगर टेम्परेचर कम हो रहा है तो जी वैजो डायलेशन और वैजो कंस्ट्रिक्शन, जी खून की नालियों का फैल जाना और खून की नालियों का कंस्ट्रिक्ट हो जाना, पिचक जाना। अब देखते हैं कि जब टेम्परेचर कम हो जाता है तो मैमल्स के, हमारे भी इसी तरह होते हैं, जो हैंड्स और लेग्स हैं इन्हें लिम्ब्स कहा जाता है। तो लिम्ब्स के अंदर वैजो जी कंस्ट्रिक्शन हो गई है, तो वैजो कंस्ट्रिक्शन की वजह से ब्लड की फ्लो कम हो जाएगी। इसलिए आप देखते हैं कि लिम्ब्स का जो टेम्परेचर है, यानी बाजू और टांगों का जो सर्दियों में टेम्परेचर होता है वो डिक्रीज होता है, वो कम होता है एज कंपेयर टू ट्रंक्स, धड़ के निस्बत। वजह कि ब्लड की फ्लो कम कर दी गई है जी लिम्ब्स की तरफ, क्योंकि लिम्ब्स का सरफेस एरिया ज़्यादा होता है, ताकि ब्लड का जो टेम्परेचर है वो डेसिपेट ना हो, ज़ाय ना हो, बॉडी का टेम्परेचर कम ना हो। तो ये भी एक मैमल्स की अडाप्टेशन है सर्दियों में, कि लिम्ब्स की तरफ, बाजू और टांगों की तरफ जी वैजो कंस्ट्रिक्शन कर दी जाती है, ब्लड की फ्लो कम कर दी जाती है, जिसकी वजह से लिम्ब्स का, बाजू और टांगों का सर्दियों में जी जो टेम्परेचर है वो बॉडी के बाकी हिस्सों की निस्बत कम रहता है। और दूसरी अडाप्टेशन ये है कि बाज़ ऐसे मैमल्स हैं दे रेज देयर फर, कि वो अपनी बालों वाली खाल को मोटा कर लेते हैं, कि उनके अंदर स्किन के नीचे थिक स्टिल एयर, रुकी हुई हवा की एक तह बन जाती है। थिक स्टिल एयर एक लेयर बन जाएगी, तह बन जाएगी। तो स्किन के नीचे वो एयर जमा कर लेते हैं और ये एयर जो है ये इंसुलेशन का काम करेगी। कि लाज़िम बात है, इससे अब जो कम टेम्परेचर है वो बॉडी पर इफ़ेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि ये इंसुलेशन बन गई है। तो रुकी हुई हवा की जो लेयर है ये आमतौर पे स्किन को मोटा कर लेगी, तो इसे हम बोलते हैं थिक लेयर इंसुलेशन। तो इंसुलेट हो गए एनिमल्स। तो मैमल इसी वजह से कम टेम्परेचर में भी सर्वाइव करेंगे, क्योंकि कम टेम्परेचर उनकी बॉडी पे इफेक्ट नहीं करेगा। हाँ, बाज़ ऐसे मैमल हैं जो अपने स्किन के नीचे फैटी लेयर बना लेते हैं, और ये जो फैट की लेयर होती है, लाजिम बात है, ये भी इंसुलेटर होती है, कि ये भी बॉडी के अंदर जो बाहर वाला टेम्परेचर है उसको इफ़ेक्ट नहीं होने देगी। और बाज़ जो मैमल्स हैं, सी मैमल्स जी, जैसे डॉल्फिन्स हैं, अगर इनके अंदर देखें, व्हेल्स हैं, तो ये सी मैमल्स हैं और ये समंदर के अंदर कई डिग्री कम टेम्परेचर में भी सर्वाइव करते हैं, यानी ठंडे यख पानी में भी सर्वाइव करते हैं। लेकिन हालांकि ये एंडोथर्मिक है, यानी बॉडी का टेम्परेचर इनका मेंटेन रहता है, कम नहीं होता। तो ये कैसे? ये अपनी स्किन के नीचे फैटी लेयर बना लेते हैं, उसे कहते हैं ब्लब्बर। तो थिक जो मोटी लेयर बना लेंगे वो ब्लब्बर है, और ये ब्लब्बर जो है वही इंसुलेशन वाला काम करेगी। ये इंसुलेटर है, यानी चाहे कई डिग्री कम भी पानी का टेम्परेचर होगा तो इन मैमल्स पर उस कम टेम्परेचर का इफेक्ट नहीं होगा, इसलिए ये सर्वाइव करेंगे, उनका बॉडी का टेम्परेचर कम नहीं होना, मेंटेन रखेंगे। तो ये था कि मैमल्स किस तरह मेंटेन करते हैं अपने बॉडी का टेम्परेचर एट लो टेम्परेचर। और अगर मैं बात करूं एट हाई टेम्परेचर, कि जब हाई टेम्परेचर होगा तो फिर मैमल्स किस तरह मेंटेन करेंगे। अब मैमल जो है उनकी पहली अडाप्टेशन तो वही वाली है कि वैजो डायलेशन
इन द स्किन, कि स्किन के अंदर जो ब्लड वेसल्स हैं वो डायलेट हो जाते हैं तो मैक्सिमम ब्लड की फ्लो होती है। तो क्योंकि यहाँ सरफेस एरिया ज़्यादा है और जब आमतौर पे मैक्सिमम ब्लड इधर आएगा तो ब्लड का जो टेम्परेचर है वो डिसिपेट हो जाता है, ज़ाय हो जाता है, तो इससे टेम्परेचर उसका कम हो जाना है। तो वैसोडाइलेशन स्किन के अंदर कर दी जाती है, यानी ब्लड की फ्लो मैक्सिमम कर दी जाती है ताकि उसका जो टेम्परेचर है वो डिसिपेट हो सके, वो ज़ाय हो सके। दूसरा अडाप्टेशन है एवोपरेटिंग कूलिंग। देखिए, पानी को उड़ाकर ठंडक हासिल की जाती है। अब देखते हैं कि मैमल्स जो हैं परस्पायरेशन का सहारा लेते हैं, तो इस तरीके से पानी ऐसे नहीं उड़ता, वो बॉडी की हीट अब्जॉर्ब करके जाता है। जब बॉडी की हीट अब्जॉर्ब करके जाएगा तो बॉडी को ठंडक होगी, कूलिंग इफेक्ट होगा। तो इस तरह मैमल्स अपने बॉडी को कूल करते हैं एवोपरेशन के ज़रिए। और इसी तरह बाज़ जो मैमल्स हैं, जैसे मैं डॉग के हवाले से बात करूं तो वहाँ पैंटिंग होती है। पॉन्टिंग क्या है? ये आमतौर पे एवोपरेटिंग कूलिंग है, यानी पानी को उड़ाकर ठंडक हासिल करना है, कूलिंग प्रोसेस है, लेकिन थ्रू रेस्पिरेटरी ट्रैक। जी, जो रेस्पिरेशन का ट्रैक है, जो रास्ता है, उसके ज़रिए पानी को उड़ाकर ठंडक हासिल की जाती है। जैसे आपने कुत्ते वगैरह को बैठा हुआ देखा होगा तो ज़ुबान बाहर निकाल के रखता है, क्योंकि उसने रेस्पिरेटरी ट्रैक से पानी को उड़ाना है और उससे ठंडक हासिल होनी है, वरना उसकी बॉडी में पसीना नहीं आना। तो इसे हम पॉन्टिंग का प्रोसेस कहते हैं। इसी तरह बाज़ मैमल, जैसे हम बैट की बात करें, चमगादड़ की, तो ये यूरिन को और सलाइवा को ये आमतौर पे एवोपरेट करते हैं, उड़ाते हैं और फिर उससे कूलिंग हासिल करते हैं। तो इनकी एवोपरेटिंग कूलिंग होती है जी यूरिन और सलाइवा के ज़रिए। तो इस तरीके से उनका बॉडी का टेम्परेचर जो है कम रहता है। तो ये एनिमल अपना बॉडी का टेम्परेचर बाहर एनवायरनमेंट में चाहे जितना हो जी इंक्रीज़ नहीं करते, मेंटेन करते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि एनिमल्स जब किसी हॉट एनवायरनमेंट में जाएंगे तो हीट बाहर से गेन करेंगे, तो गेन करने से बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाता है। तो फिर इंक्रीज़ होगा तो डिक्रीज़ कैसे करेंगे? ये सारी अडाप्टेशन बॉडी के टेम्परेचर को डिक्रीज़ करने की है। इसी तरह अगर कोई मैमल जो है वो हीट को लूज़ कर गया है, जैसे हम देखते हैं कि सर्दियाँ आती है, विंटर होती है, बाहर का टेम्परेचर कम होता है तो हमारी बॉडी हीट लूज़ करती है। तो हीट लूज़ करने से लाज़मी बात है बॉडी के टेम्परेचर पर तो इफेक्ट पड़ेगा, लेकिन मैमल्स टेम्परेचर मेंटेन कैसे करते हैं? फिर ये लो टेम्परेचर पे सारी हमने अडाप्टेशन देखे। तो इस तरह मैमल जो है वो डाइवर्सिफाइड एनवायरनमेंट में सर्वाइव करते हैं, जहाँ पे आमतौर पे हीट गेन भी हो जाती है, हीट लॉस भी हो जाती है, फिर भी वो मेंटेन करते हैं। अल्लाह हाफिज़। डायग्राम जो है वो मैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में बात करूँगा।